नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर भर्ती विज्ञापन लेकर आया हूँ जो कि जिला बलौदाबाजार भाटापारा से निकली है और कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार की तरफ से। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रख लें ताकि जब भी मैं तैयारी से संबंधित या कोई जॉब से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। तो आइए नीचे देखते हैं, यह जो वैकेंसी है विज्ञापन निकला है जो कि बलौदाबाजार जिले से निकली है, जिसमें आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 15/3/2022 शाम 5 बजे तक रहेगा। और कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार की तरफ से यहाँ पर स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी और सहायक ग्रेड 3 और वाहन चालक और भृत्य के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर, साथ ही साथ सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु यहाँ पर भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं डिटेल में जो यहाँ पर पदों का विवरण है। तो पदों का जो विवरण है, रिक्त पदों का यहाँ पर नाम है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित के लिए यहाँ पर जितने सीटें हैं यहाँ पर बताया। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पर टोटल 2 पद हैं, जिसमें एक अनुसूचित जनजाति के लिए और आपका एक अनारक्षित के लिए यहाँ पर पद है। उसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 2 पद, एक आपका अनुसूचित जनजाति और दूसरा आपका यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। और तो इस तरह यहाँ पर 2 पोस्ट है, इसमें भी जनरल के लिए है। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर टोटल 13 पद हैं, सभी में यहाँ पर अनारक्षित दे दिया गया है। आपका अनारक्षित में 4 पद है और अनुसूचित जाति में आपका यहाँ पर 3, अनुसूचित जनजाति में 1 और अन्य पिछड़ा वर्ग में यहाँ पर 2 पद। उसके बाद वाहन चालक का 1 पद है, भृत्य का 1 पद है, सिस्टम ऑफिसर का 1 और सिस्टम असिस्टेंट का 1 पद। इस तरह टोटल यहाँ पर लगभग 20 पदों के लिए यह वैकेंसी जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं, पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकती है। और उसके बाद जो भर्ती की पात्रता एवं शर्तें हैं, तो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए यहाँ पर रेगुलर भर्ती है, 2800 ग्रेड पे में रहेगा। शैक्षणिक जो योग्यता है यहाँ पर देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40% और अनारक्षित जनरल के लिए यहाँ पर 45 अंकों के साथ आपका स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। और यहाँ पर मुद्र लेखन का भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन बोर्ड की तरफ से। उसके बाद विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ MS ऑफिस या आपका लिब्रे ऑफिस से तथा इंटरनेट न्यूनतम ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए यहाँ पर वेतनमान 2800-700 पे रहेगा ग्रेड पे। और शैक्षणिक जो योग्यता आपका रहेगा न्यूनतम 40% आरक्षित वर्ग के लिए और आरक्षित जनरल के लिए यहाँ पर 45% अंकों के साथ स्नातक। बाकी जो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए सेम यहाँ पर बोला गया है, दोनों के लिए सेम योग्यता। दोस्तों, अगर आपने पटवारी का लेटेस्ट अपडेट और छात्रों अधीक्षक का अपडेट नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिए कि छत्तीसगढ़ में कब तक ये भर्ती होने की संभावना है, कब इसका विज्ञापन आएगा। तो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, क्या क्या इसकी योग्यता रहेगी और क्या इसका सिलेबस रहेगा, सभी आपको नीचे मिल जाएगा। तो जाकर आप ज़रूर देखिए। साथ ही साथ ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी है आपका छात्रों अधीक्षक का और पटवारी का, ताकि आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से कर सकें। उसके बाद जो सहायक ग्रेड 3 की पद है, जिसमें टोटल 13 पद है, रेगुलर भर्ती 19,500 ग्रेड पे में रहेगा। और शैक्षणिक योग्यता इसके लिए भी स्नातक बोला गया है। आपका ST SC OBC के लिए यहाँ पर 40% और जनरल के लिए आपको 45% अंकों के साथ आपका स्नातक जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन से आपका मुद्र लेखन पास होना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर में ये भी होना आपके पास ज़रूरी है। अगला है वाहन चालक के लिए। तो वाहन चालक के लिए यहाँ पर ये भी रेगुलर भर्ती है। शैक्षणिक योग्यता है केवल 8वीं पास रखा गया है और हल्का मोटर यान वैध बोला गया है, मतलब आपके पास लाइट लाइसेंस है तो भी यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं, हल्का वाहन बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर भृत्य पद के लिए ये भी रेगुलर भर्ती है, 15,600 सैलरी रहेगी आपकी ग्रेड पे। शैक्षणिक योग्यता आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और केवल 5वीं पास यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद सिस्टम ऑफिसर संविदा पद के लिए यहाँ पर इसकी जो वैकेंसी मतलब इसकी जो एक मुश्त पेमेंट है 31,450 रुपये और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता BE या BTech MCA या इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो भी यहाँ पर मास्टर डिग्री किए हैं वो सभी यहाँ पर पात्र हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
जो जितने भी यहाँ पर जो योग्यता दी है। अगला है उसके बाद सिस्टम असिस्टेंट के लिए पद के लिए 18,420 रुपये एक मुश्त दी जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है गवर्नमेंट रिकॉग्निशन डिप्लोमा इन ITI आपका होना चाहिए 10th स्टैंडर्ड कोपा से। टिप है संविदा पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की कार्य अवधि मात्र 12 महीने के लिए होगी। इसके पश्चात सक्षम पदाधिकारी के द्वारा उसकी कार्य क्षमता और योग्यता को देखते हुए पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिए यहाँ पर समस्त अर्हता तथा शर्तों को पूरा करते हैं कि नहीं, उसके बाद यहाँ पर आप फॉर्म भरिए। आयु सीमा है, आयु सीमा में पात्रते आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना जरूरी है। कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी। अभ्यर्थी रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुए रोजगार कार्यालय के पंजीयन प्रमाण पत्र की स्वयं द्वारा प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करे। नेक्स्ट है यहाँ पर उपरोक्त पदों के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसकी आयु 1/1/2022 को कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम आपको 40 वर्ष रहेगा, जो छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पर जो छूट मिलती है वो भी छूट मिलेगा और अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर 30 वर्ष रहेगी। इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अधिकतम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए यहाँ पर छूट मिलाकर 45 वर्ष रहेगा। इसको आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। तो चयनित जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर मेरिट के हिसाब से आपका 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रहेगी जो जितने भी चयनित हैं। और उसके बाद आइए फॉर्म कैसे भरना है उसको भी मैं बता देता हूँ। नीचे दिया गया है आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया है। तो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर वह आवेदित पद जिसके लिए आवेदन किया गया हो स्पष्ट रूप से उल्लेखित करते हुए प्रस्तुत करें। आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के कार्यालय में रखे बॉक्स पर निर्धारित अवधि तक डाल सकते हैं अथवा केवल वे आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे जो स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक या कुरियर के माध्यम से 15/3/2022 के समय संध्या 5 बजे तक प्राप्त होंगे। इसके अलावा किसी भी प्रकार से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15/3 मतलब 15 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक रहेगा। दोस्तों आप यहाँ पर वहाँ डाक जो बक्सा रखा है उसमें भी जाकर डाल सकते हैं आसपास के होंगे तो, या आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, पंजीकृत डाक से भेज सकते हैं, कुरियर के माध्यम से आप भेज सकते हैं। इसका जो फॉर्म का फॉर्मेट है आपको नीचे मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन पत्र में स्वयं का नाम लिखा हुआ, न्यूनतम स्व प्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन निरस्त माना जाएगा। आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्रों में वांछित सभी जानकारी अत्यंत सावधानीपूर्वक सही ढंग से भरे। कोई त्रुटि होती है तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नियुक्ति हेतु चयन विधि स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से यहाँ पर लिखनी होगी। और कौशल परीक्षा उबंटू ओपन सोर्स सिस्टम से लिब्रे ऑफिस में यहाँ पर टाइप करना होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए भी यहाँ पर सेम प्रक्रिया है। उम्मीदवार को 250 शब्द गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट में समय अवधि में शुद्धता में कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए यहाँ पर 1/2 अंक काटा जाएगा। जो हेडिंग बोल्ड पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगी। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी और यहाँ भी सेम प्रोसेस कहा गया है। वाहन चालक के लिए वाहन परिचालक में प्रायोगिक परीक्षा 50 अंकों की होगी, मतलब आपको चला के दिखाना है। दक्षता कौशल उम्मीदवार से इस पद भर्ती हेतु वाहन परिचालन के संबंध में परीक्षण लिया जाएगा। वाहन चालक के पद हेतु अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अभ्यर्थी के दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा। तो इस तरह आपका यह विज्ञापन रहा। और भृत्य के लिए यहाँ पर भृत्य पद हेतु अभ्यर्थी के मूल दस्तावेज सहित उपस्थिति होगी अनिवार्य, जिसमें अभ्यर्थी दस्तावेज परीक्षण किया जाएगा। तो मेरिट के हिसाब से यह भर्ती होगी। और सिस्टम ऑफिसर के लिए यहाँ पर लिखित परीक्षा होगी। आपका सिस्टम ऑफिसर एवं सिस्टम असिस्टेंट के पदों हेतु तकनीकी ज्ञान आधारित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस प्रकार यह लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। साक्षात्कार भी होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर मेरिट सूची में एक पद हेतु 3 गुण अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा। साक्षात्कार कुल 25 अंकों का होगा। अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने के देशों में अभ्यर्थी को चयन परीक्षा में सम्मिलित करने के प्रयोजन से चयन समिति द्वारा प्रत्यक्ष निर्णय लिया जाएगा। तो इस तरह यह आपका विज्ञापन रहा। चयन एवं प्रतीक्षा सूची आपका यहाँ पर दिया है, तो इसको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष के लिए रहेगा। तो इस तरह विज्ञापन रहा। कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर पूछ सकते हैं। और इसका यहाँ पर जो फॉर्म का फॉर्मेट है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए। इस चैनल में आपको पटवारी एवं छात्रों की तैयारी करवाई जाएगी। तो